मेरा नाम जयदीप है और आप सबका इस प्रोग्राम आजकल में हार्दिक स्वागत है। पर्सनालिटी ऑफ द वीक के हमारे सेगमेंट में हम आज आपको टोरंटो में हुए भव्य दिवाली फंक्शन के मौके पर कुछ लोगों के साथ इंटरव्यूज दिखाएंगे। इस सेगमेंट यानी इतिहास के पन्नों से हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स और व्यक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। नॉस्टैल्जिया के अपने इस सेगमेंट में हम आज आपकी पुरानी कुछ भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको हमारा प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि हमें लगभग 2 महीने हो रहे हैं अपने इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए। इन 2 महीनों में हमने आपके साथ ज़रूर कोई रिश्ता कायम किया है। आपके बेइंतहा ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स जो इन 2 महीनों में आए हैं, लगता है यही सिद्ध करते हैं। अपने इस सेगमेंट आर हेरिटेज में मैं अपने उस बेहद कीमती खजाने से वो मोती ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने हमारी सारी विरासत को बेहद एनरिच किया है। हमारे सूफी पीरों और भक्ति मूवमेंट के संतों ने हमारे देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसका पैरेलल ढूंढना इस दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। मैंने अपने प्रोग्राम के लगभग 10 एपिसोड्स को सूफी परंपरा को डेडिकेट किए हैं कि किस तरह से इन सूफियों ने एक आम आदमी को वो राह दिखलाई जिस पर चलकर मोक्ष या साल्वेशन मिलता है। चाहे वो सूफी पीर हों या भक्ति मूवमेंट के संत, सभी ने आम आदमी को यह बताया कि अपने समाज में अपने लोगों के बीच रहकर भी उस मोक्ष को पाया जा सकता है। उन्होंने इस बात को भी दरकिनार किया कि मोक्ष या साल्वेशन सिर्फ पहाड़ों या गुफाओं में अकेले सिद्धि करके मिलता है। उन सबका यह मानना था कि समाज और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके भी उस साल्वेशन को पाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि सूफी पीरों ने जो खनक्स बनवाए, जिन्हें हम कम्युनिटी शेल्टर्स या जमात खाना भी कहते हैं, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। इन खनक्स में या शेल्टर्स में हर एक आदमी का स्वागत किया जाता था। उन्हें वहाँ भोजन और रोटी के अलावा वो स्पिरिचुअल डिक्शन भी दी जाती थी जिसकी उस वक्त बहुत ज़रूरत थी। अगर इन खनक्स को सबसे पहले बनवाने और पॉपुलर करने में किसी एक व्यक्ति को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जिन्होंने चिश्तिया सूफी मूवमेंट को हिंदुस्तान में फैलाया। इन खनक्स में उन शूद्र, दलितों और लो कास्ट के उन सभी व्यक्तियों का भी स्वागत होता था जिन्हें भोजन या फूड के अलावा उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को भी पाना होता था। इन खनक्स ने उन सभी जाति या धर्म के बंदिशों को तोड़ दिया जो कई बार इंसान को इंसान से अलग करती हैं। ये खनक्स धीरे धीरे सोशल, कल्चरल और आपसी भाईचारे के सेंटर्स बन गए। असल में इस्लाम का विस्तार हिंदुस्तान में इन्हीं कारणों से हुआ। हिंदुस्तान में जिस वक्त सूफी परंपरा अपने पैर जमा रही थी, तो दूसरी तरफ हमारे देश के भक्ति मूवमेंट के संत भी आम आदमी के बीच जाकर अपनी मीठी बानी को गा गा कर लोगों को उस मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे जिस पर चलकर उस निरंकार को पाया जा सकता है। पिछले हफ्ते मैंने गुरु नानक साहब के बारे में आपको कुछ बताया था, क्योंकि पिछली 17 तारीख को उनका प्रकाश उत्सव था, यानी उनका जन्मदिन था। अगले हफ्ते उन पर और भक्ति मूवमेंट के अन्य संतों के बारे में कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। इस बीच आपको ये बेहद खूबसूरत सूफी कलाम जावेद अली साहब की बहुत ही मीठी आवाज़ में सुनवा रहा हूँ, जिसे मैंने फिल्म दिल्ली 6 से लिया है। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के ला
मांगूं मैं तुम खुद ही समझ लो। मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। नूर की बारिश में तर आया। ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी। मैं भटकता जाता था। आजकल In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. पर्सनालिटी ऑफ द वीक के हमारे सेगमेंट में हम आज आपको टोरंटो में हुए भव्य दिवाली फंक्शन में ले चलेंगे, जिसे नेशनल दिवाली सेलिब्रेशन भी कहा जाता है, और ऑनरेबल दीपक ओबरॉय इसे पिछले 13 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से वो इसे ऑटवा में पार्लियामेंट हिल पर करते रहे हैं और इसे पहली बार टोरंटो लेकर आए हैं। A very warm welcome to our show again, sir. Thank you very much. Always pleasure to be on your show. And how do you feel? 3,000 plus people coming in today. I mean, it's a much bigger event than the Ottawa event. This is the biggest event ever since I started hosting Diwali. Right. Mind you, it's being held in Toronto. Previously, it was held, as you know, in Ottawa. That's right. But this is one of the most successful, biggest event. It is sponsored by all the temples in GTA, by institutions, by business community, by individuals, by volunteers. Everything out you see here is paid for by the community. Right. And so all credit goes to the community to have come together, all of them, to celebrate this Diwali, National Diwali celebration with the Prime Minister and the other members of Parliament. इस फंक्शन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट कोलीग्स के साथ शिरकत करेंगे। We are very fortunate to have Honorable Balgosal, Minister
for sports with us. How do you feel since Deepak has shifted for the first time the Diwali event to Toronto rather than in Ottawa? Oh, it is great. Especially GTA is the center of diversity. Right. You know, we got such a huge community here, bringing the Diwali to GTA, especially to my riding. Right. You know, Bramley Gore-Malton. Right. I'm very fortunate. Prime Minister's come in to this function, and it's going to be a great celebration. And we're very happy and excited about it. We are very fortunate to have Honorable Patrick Brown with us, who is the chair of Indo-Canada Parliamentary Board. Happy Diwali. Happy Diwali. How do you feel about I it? think it's absolutely terrific because we have such a vibrant, strong Indo-Canadian population in the 905. Right. And to have it here in Mississauga, I think it's pretty special to have the Prime Minister coming to pay tribute to the wonderful Festival of Lights in Diwali here in our own backyard. I think is recognition that at the very highest levels in the country, we embrace and celebrate and are proud of Diwali. We are very fortunate to have Mr. Shriram Iyer, CEO and President of ICICI Bank with us today. Shriram, a very warm welcome to our show. Thank you so much for having me. And Shriram, since Deepak has shifted this Diwali event to what brings you here, and how do you feel about the Diwali event being celebrated in Toronto? Oh, I'm very happy actually to see the turnout here. When Deepak Oberoi called me to say that he's shifting this program to Toronto, and would we like to be part of it? We immediately said yes. Diwali is all quite close to our heart. We are one of the sponsors for this event, and I'm extremely happy to see the turnout and the enthusiasm with which people are participating in this program. I think the community is very delighted to have this event in Toronto because they are able to participate in it. They're able to come and see how our community celebrate Diwali with Prime Minister Harper and other government official and celebrate together with the Prime Minister. I am actually especially thrilled because PMO allowed children to this event, and I brought my 4 grandchildren to this event. Many of you know that on September 13 this year, on the advice of the Prime Minister, I was sworn in as a member of the Queen's Privy Council of Canada in the distinguished presence of the Governor-General, the Prime Minister, and the Minister of Foreign Affairs. At the swearing-in ceremony held at Reader Hall, I took the oath of allegiance using the Hindu holy book, the Bhagavad Gita. And I am proud to tell you, for the first time in the history, Bhagavad Gita entered the Reader Hall and was officially signed by the Prime Minister and the Governor. It's a job very well done. Now, ladies and gentlemen, exactly 1 year ago, as you know, Lorene and I were in India. That was my second trip to that country and also the longest tour I've taken of any country as Prime Minister. I was there to talk trade and energy with Prime Minister Singh and to announce our plans to open a new consulate in Bangalore and to show how our government is putting India at the center of Canada's Asia policy. One of the most memorable parts of that trip was our tour of the beautiful Sri Someswara Temple in Bangalore. During that tour, I also recalled with great fondness our visit 3 years earlier to New Delhi's stunning Swaminarayan Temple. I thought even farther back to the time when I had the great honor to officially open the BAPS Mandir right here in the GTA. It is a very impressive complex that stands as a testament to the accomplishments and contributions of our Indo-Canadian community, not just in this region, but right across our vast country. हमें उम्मीद है आपको हमारा यह दिवाली कवरेज पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे सेगमेंट इतिहास के पन्नों से हम आज आपको महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में
कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamualaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. Honda Travel is very proud to be associated with Ajkal. Honda Travel Group is one of the oldest and largest independent travel group in Canada. We have won the prize of 50 best managed companies in Canada. We have also won for the last 17 years the prize of business excellence. We have offices in many cities. We have excellent web page to be able to book online. We assure you that we'll give you the best prices and the service. एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबको हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। इस सेगमेंट में हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनालिटीज़ के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश पर या हम पर रहा है। आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस में वो राज कायम किया कि कोई भी अफ़गानी या कोई और हमलावर उधर से हिंदुस्तान में फिर दाखिल नहीं हो पाया। असल में इन्होंने उन हमलावरों में वो दहशत और डर पैदा कर दिया था कि वो सब माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए इनकी आर्मी और इनके कमांडर्स का नाम लिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी की बात कर रहा हूँ जिनका जन्म इसी महीने की 13 तारीख 1780 में गुजरांवाला जो अब पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। इन्होंने अपने लगभग 40 साल के राज में वो रूल इस्टेब्लिश कर दिया जिसकी उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। महाराजा रंजीत सिंह जी की उम्र केवल 19 वर्ष की थी, 19 ईयर्स, जब उन्होंने लाहौर पर अपना कब्जा किया था। पंजाब उन दिनों अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था। उनकी मिसल सुखचरिया ने धीरे धीरे तमाम अन्य मिसलों को अपने साथ मिला लिया था या उन पर फतेह पाकर एक शक्तिशाली सिख राज की शुरुआत की थी। महाराजा रंजीत सिंह बेहद सेकुलर और खुले दिमाग के व्यक्ति थे। उनके फॉरेन मिनिस्टर फ़कीर अजीजुद्दीन साहब थे। इनके होनहार आर्मी जनरल्स में दीवान मोहकम चंद थे जिन्होंने शुरुआती दौर में सिख राज को जमाने में बहुत मदद की। हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि एक बार महाराजा रंजीत सिंह ने अपने वफादार फॉरेन मिनिस्टर फ़कीर अजीजुद्दीन साहब को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड से मिलने शिमला भेजा। महाराजा रंजीत सिंह जी की एक आंख चेचक की वजह से बचपन में ही खराब हो गई थी। इस बात को लेकर लॉर्ड ऑकलैंड ने फ़कीर साहब से पूछा, महाराजा की वो कौन सी आंख खराब है जिससे उन्हें दिखाई नहीं देता? तो फ़कीर साहब ने कहा कि जैसे सूरज की रोशनी एक आंख से आती है उसी तरह हमारे महाराजा की तेज रोशनी भी एक आंख से ही आती है और उस रोशनी का वेग इतना तेज है
कि हमारी कभी हिम्मत ही ना हुई कि हम अपने महाराजा की दूसरी आंख को भी देख सकें। कहते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड उनके इस जवाब से इतने खुश हुए कि अपनी पहनी हुई सोने की घड़ी फ़कीर साहब को उपहार में दे दी। आज अमृतसर में जिस गोल्डन टेम्पल को हम देखते हैं और सिर झुकाते हैं, उसका पुराना नाम हरिमंदिर था। महाराजा ने अपने वक्त में इस पर बहुत ही सुंदर गोल्ड और मार्बल का काम करवाया था और तभी से ये स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराजा ने उन हिस्टोरिकल मंदिरों और मस्जिदों के लिए भी दिल खोल कर दान दिया और वो सेकुलर राज कायम किया जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियंस को सभी को एक निगाह से देखा जाता था। उनकी फौज ने अफ़गानिस्तान में काबुल से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपना राज कायम किया। उनके एक बेहद निर्भीक जनरल हरि सिंह नलवा का नाम तो घर घर में लिया जाता था। इन्होंने ही अफ़गानों में वो दहशत पैदा कर दी थी कि 40 सालों तक कोई भी हमलावर फिर हिंदुस्तान नहीं आया। महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में इतनी बातें प्रसिद्ध हैं कि अगर मैं सुनवाने लगूं तो कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे। पर दोस्तों, हमारे साथ वक्त की पाबंदी है और हम आपको अगले हफ्ते किसी एक ऐसे ही और हिस्टोरिकल सफ़र पर ले चलेंगे। हाथ छूते भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. The paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamualaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. दोस्तों, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबका हमारे इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट नॉस्टैल्जिया में हार्दिक स्वागत है। ये वो सेगमेंट है जो हमारी कुछ पुरानी और गुम हुई तरंगों को छेड़ता है और फिर से उनमें जान डालने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज से कुछ बरस पहले एक फिल्म आई थी पिंजर, जो पंजाबी की फेमस लिटरेचर अमृता प्रीतम की कहानी पर आधारित थी। फिल्म हिंदुस्तान के उस दर्दनाक बंटवारे पर थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और लाखों के मरने के निशान आज भी उस जनरेशन पर हैं। फिल्म में मरहूम जगजीत सिंह साहब ने एक बेहद उम्दा गज़ल गाई है जिसे लिखा था गुलजार साहब ने और म्यूज़िक है उत्तम सिंह जी का। वही आप सबको सुनवा रहा हूँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक।
छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। वक्त की शाख से वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। लो आ गई चाय की बात। जिसमें पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे, जिसने पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे, उस मुसाफिर उस मुसाफिर का पता भी नहीं पूछा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए। जगजीत सिंह साहब की गाई इस बेहद सोज भरी गज़ल के बाद आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त भी हो चला है। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल्स भेज सकते हैं। आपकी ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स का हमें बेहद इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें और हमारी सब की तरफ से बहुत प्यार भरी नमस्ते और सत श्री अकाल। आजकल 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 मबरनी सनी द प ग म प द नि द प म रे ग म प द प म रे सा ग सा ग